डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनु सर। आज क्लास में स्वागत करता हूं। देखो, हमने पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लिया था। अब हमें इसकी एक्सरसाइज है जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम, उसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले 1.2 को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एवरी रैशनल नंबर है जो रियल नंबर। ठीक है, पहले ऊपर से पढ़ता हूँ। देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। जो आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3, इनका आपको जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स में देना है। ओके, जस्टिफाई योर आंसर। फिर आपको अपने आंसर को जस्टिफाई मतलब कि उसको एक्सप्लेन भी करना है, भाई क्यों है ऐसा है तो है क्यों है। भाई हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होने के साथ साथ उसका कारण भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने उसका रीज़न नहीं जाना तो आप उसको रटने बैठ जाओगे, और वो मेरा फंडा है नहीं कि रटो मत, सीखो कुछ अलग करके, है ना। तो ज़्यादातर सीखने पर ध्यान दो। मतलब रटने का क्या भाई, रटना तो एक ऐसा पॉसिबल होता है कि मुझे पता है कि ये रास्ता वहाँ जाता है। मान लो वो रास्ता ही अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और दूसरे से वो घूम के जा रहा है, तुम बोलो नहीं भाई यहीं जाता है, बोला नहीं भाई अब नहीं जाता, अब ये थोड़ा घूम के चला गया क्योंकि अभी जो मेन रोड था उस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहाँ हमें एक, अब आपने तो रट लिया है भाई, रटने का मतलब ये होता है कि वही आप तो अपने वही ट्रू को ट्रू ही बोलोगे, पहले से क्वेश्चन चेंज हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सीखना है। कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली और सॉल्व कर सकते हैं, और थ्योरी पढ़ी है तो कोई दिक्कत ही हो ही नहीं सकती। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सर हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि रैशनल नंबर यदि रियल नंबर हो सकता है कि नहीं। तो देखो, आपको इसके लिए सबसे पहले तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए A to Z। पहले कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होते हैं हमारे, कि कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए आपके कि रियल नंबर आपको पता होना चाहिए और रैशनल नंबर क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। देखो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले देखो, पहले मैं आपके सामने ज़रा ड्रॉ करता हूँ रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखो रैशनल नंबर होते हैं हमारे, क्या होते हैं रैशनल नंबर, जो 3/2 1 और 4 और कुछ भी मान लो एवरी। ठीक है, या आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हो। ठीक है, ये हुआ हमारा रैशनल नंबर। फिर आते हैं रियल नंबर। क्या है रियल नंबर? तो रियल नंबर में क्या जानते हैं हम, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है हमारा कि द कलेक्शन ऑफ मेरी लैंग्वेज में समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप बुक के साथ समझोगे तो कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो क्या होता है, एवरी नंबर इज रियल नंबर, एवरी नंबर इज आ रियल नंबर, एवरी नंबर इज आ रियल नंबर। ठीक है, देखो रियल नंबर, तो भाई इस बात का मतलब सर हम तो कुछ समझ नहीं पाए। भाई रियल नंबर का मतलब होता है भैया वास्तविक। तो भैया सब वास्तविकता, किसी के सत्य होता है ना, सच्चाई, वो वास्तविकता होती है, उसमें कोई दो राय ही नहीं होती। सारे दुनिया की भाई जो रियलिटी है वो एक ही होती है, ये सच बोलना है हमें बस। ठीक है, तो भाई उसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं होती कि रियल नंबर क्या होते हैं। भाई सबरे ही नंबर रियल होते हैं। आप ये सोचो कि रियल नंबर अलग से आते नहीं, सबरे नंबरों को इकट्ठा कर लूँ मैं ऐसे अपने अंदर तो वो हो जाते हैं हमारे क्या, रियल नंबर। तो देखो, तो रियल नंबर में आप कोई नंबर छूटता ही नहीं है, सारे नंबर ऐसे। ये भाई 3/2 भी आ जाएगा, 1 0 -3 -9/3 0.2 सॉरी 5√3 ऐसे 3 पॉइंट सब, ये सब क्या है हमारे रियल नंबर है। तो भाई एक बार बताओ, देखो ये देखो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हमारा बनाता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक। फिर होल नंबर पढ़ा हमने जो कि 0 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक होता है। ठीक है, 0 1 2 3 तक है। फिर हमने पढ़ा इंटीजर जिसमें नेगेटिव मतलब माइनस के नंबर जोड़ दिए हमने ना, ऋणात्मक यानी माइनस के नंबर हमने जोड़ कर दिए, जैसे -2 -3। देखो एक जो कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। रैशनल से बना होल, तो होल में वो रैशनल को भी शामिल किया, भाई तू भी आ जा मेरे साथ, मैं हूँ पर तू भी मेरे साथ आ ही जा, मैं तो हूँ पर तू को मैं भूलूंगा नहीं, तूने मेरे को बनाया तो मैं तेरा एहसान नहीं बोलूँगा, ऐसे ही हमें ज़िंदगी में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, फिर आया हमारा होल नंबर, होल के बाद इंटीजर के बाद रैशनल। तो रैशनल ने कहा भाई मैं तुम तीनों को ही नहीं छोड़ूंगा। फिर आया इरेशनल ने कहा भाई मैं तुम किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों ने मुझे मिलकर बना है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर रियल आया, तो रियल ने कहा भाई तुमने किसी का साथ नहीं छोड़ा, तुम लोगों ने मुझे मिलकर बनाया है तो मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इस बात को हम जान सकते हैं। देखो बहुत इजी तरीके से, देखो मेरी बात समझना। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर को बता रहा हूँ एन, वो क्या होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, फिर आता है हमारा होल नंबर, होल होता है 0
1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है हमारा, -1 -2 ऐसे 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे, ठीक है। फिर मतलब इधर भी चलते चले जाते, ख़त्म नहीं होते, ठीक है। फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, सारे नंबर होते हैं -1/2 3/2 0 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नंबर रियल रैशनल नंबर, ज़्यादा इसमें अपोन वाले नंबर ज़्यादा, ठीक है। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या आता है, इरेशनल, ठीक है। इरेशनल में √3 √2 पाई 22/7 ये भी सब इरेशनल है, ठीक है। तो ये, और बताओ पाई की खोज किसने की थी सबसे पहले, थियोडोरस ने, ठीक है। थियोडोरस ने, हमको पता होगा, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो यहीं से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। देखो भाई ये नेचुरल नंबर बन गया, ठीक है। नेचुरल नंबर को हमने बना दिया। फिर जब होल नंबर बना तो होल नंबर नेचुरल नंबर में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या अंतर है, इसमें सिर्फ 0 बढ़ गया है। तो भाई होल नंबर ने कहा देखो मैं बना हूँ, होल नंबर ने कहा मैं बना हूँ तो मैं तुम्हारे मदद से बना हूँ। होल नंबर क्या क्या कि भाई जो मैं बना हूँ, यानी होल नंबर कहा मैं बना हूँ, होल नंबर बना है वो पूरे नेचुरल नंबर को साथ में मिलकर बना है। लेकिन उसने कहा मेरे में थोड़ी क्वालिटी अलग होगी, है ना, मेरे में थोड़ी क्वालिटी अलग होगी। तो उसने कहा भाई मैं बना हूँ तुझसे मिलकर बनाऊँ, पर मैं तुझे भूलूंगा नहीं। मैं बना हूँ, मेरा नाम अलग है, लेकिन मैं बना हूँ तुझसे मिलकर, पर मैं तुझे भूलूंगा नहीं। मैं अपने अंदर तुझको भी रखूँगा और एक नया नंबर भी रखूँगा। मैं अपने अंदर तुझे भी रखूँगा और एक नया नंबर रखूँगा। तो उसने ये पूरे नेचुरल नंबर को अपने अंदर बैठा लिया और फिर 0 एक नया नंबर रख लिया। फिर होल नंबर से बना इंटीजर। इंटीजर ने कहा भाई घबराओ मत, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बनाया है ना। देखो तुम दोनों ने मिलकर मुझे बनाया है तो मैं तुमको भूलूंगा नहीं, भले से मेरे पास अलग से नंबर आ जाएंगे पर मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। तो भाई ये इंटीजर बना। उसने कहा तो देखो इंटीजर में होल भी शामिल हो गया और नेचुरल भी हो गया, नेचुरल नंबर होल दोनों ही शामिल हो गए। फिर आता है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में भी हमारा इसने कहा भाई मैं भी बना हूँ, तुम लोगों की सहायता से ही बनाऊँ, तुम्हारी हेल्प से ही बनाऊँ, तो मैं तुम्हें भी नहीं भूलूंगा। तो रैशनल ने कहा भाई मैं तुम सबको इकट्ठा मैं अपने अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों ही आ गए रैशनल में। रैशनल ने कहा भाई मैं तुम्हारी ही मदद से बना हूँ तो मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो रैशनल में भी वो सारे ही नंबर आ गए। तो फिर अब आया था रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारा क्या कहता है, रियल नंबर। तो रियल कहता है भाई मैं तुम सबसे मिला हूँ तो मैं तुम्हारे ही नाम से कहलाऊंगा, ऑल नंबर्स एज रियल नंबर। समझ में आ गया, ऑल नंबर्स एज अ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो भाई रियल नंबर ने कहा भाई मैं बना ही तुम सबसे मिलकर हूँ, तुम सबनों को मैंने इकट्ठा बांध लिया अपने अंदर तो मैं रियल नंबर कहलाया। तो पहला क्वेश्चन ये तो बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। भैया एक बताओ, एवरी रैशनल रियल नंबर हो सकता है, क्यों? देखो ये तो भाई इसके अंदर मिल रहा है ना, रियल नंबर ने कहा भाई मैं सारे नंबर में हूँ, रियल हूँ, तुम सबको मिलाकर जो इकट्ठा बनना है ग्रुप, द कलेक्शन ऑफ अ रैशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ये हम जानते हैं। तो रैशनल नंबर ने कहा भाई मैं तुम सबसे ही मिलकर बना हूँ, रियल नंबर ने कहा मैं तुम सबसे ही मिलकर बना हूँ। तो भाई ये तो इसके अंदर बैठा होगा, तो ये बात तो सही होगी ना कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे ना भाई, ये तो सारे इसमें मिल रहे हैं कि नहीं? क्या अब मैं ये उल्टा बोलूँ कि ये बोल सकता हूँ क्या ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर? सर कैसे? सर इसने इसको बनाया है, रैशनल ने इसको बनाया है रियल में, तो रैशनल तो इसके पास आएगा। लेकिन क्या सर इसने इसको बनाया है? नहीं बनाया भाई, पहले ये बनाया है तो ये इसके अंदर घुस सकता है, ये इसका तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो मान लो जब रियल नंबर बना हमारा, तो रियल नंबर बना तो वो रैशनल ने बनाया, तो क्या पहले रैशनल बनेगा या रियल बनेगा? सर सीधी सी बात है रैशनल ही बनेगा। तो भाई रैशनल बनेगा तो रियल क्या रैशनल हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर रियल तो बना ही नहीं था, तो भाई बना ही नहीं था तो फिर कैसे हो सकता है रैशनल के अंदर? रियल तो बना ही नहीं था हमारा, बना नहीं था तो रैशनल के अंदर कैसे हो सकता है? तो हम बोलेंगे नहीं, एवरी रियल नंबर इज नॉट रैशनल, पर एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, तो हमें लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है, क्यों लिखेंगे? बिकॉज रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से, ये चार्ट के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्यों? क्योंकि सारा हमारे एक ही कारण ट्रू। सही बात क्यों है? क्योंकि भाई रियल नंबर बने ही किससे हैं? भाई रैशनल नंबर से ही तो मिले हैं।
रैशनल नंबर से ही तो मिलकर बने हैं, तो भाई ये एवरी रैशनल तो रियल होना ही है। क्या एवरी रियल हो सकता है? नहीं हो सकता। एवरी रियल नंबर रैशनल हो सकता है? नहीं। क्या रैशनल हो सकता है? नहीं होगा सर, क्योंकि ये पहले बना ही नहीं है। जब किसी का जन्म ही नहीं हुआ तो वो कैसे बना सकता है किसी को? जब किसी का जन्म ही नहीं हुआ तो वो कैसे बना सकता है? पहले तो ये लोग बने हैं ना, तो ये इसको बनाएगा। तो रियल तो बने ही नहीं थे, तो रियल क्या रैशनल? नहीं। रियल क्या रैशनल को बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता सर। रियल क्या इंटीजर को नहीं बना पाएगा जब उसका जन्म ही नहीं हुआ। समझ में आ गया? फिर हमें देखना है दूसरा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, वो सॉल्व हो गया। दूसरा देखो, बहुत ईजी है। फिर उसने बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ रैशनल नंबर। ये बात हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ सारे जो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज द रैशनल नंबर। क्या सारे नंबर हमारे जो एक लाइन पे होते हैं, नंबर लाइन पे, वो रूट एम मतलब स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट, तो क्या बताओ वो रैशनल नंबर ही होंगे हमेशा? ये बात सही नहीं है कि रैशनल ही होंगे। ये बात तो सही नहीं है कि रैशनल ही होंगे। क्या पता वो इरेशनल भी हो जाए, है ना। एवरी पॉइंट तो नहीं हो सकता कि वो रैशनल ही हो, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात तो सही नहीं है कि सारे नंबर इरेशनल हो जाएं। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? देखो उसने बोला एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब एक बार बताओ, नंबर लाइन में क्या पॉजिटिव ही नंबर आते हैं? उसने ये तो बोला नहीं है कि एवरी पॉइंट ऑफ द पॉजिटिव नंबर लाइन, पॉजिटिव ऑफ द नंबर लाइन इरेशनल ही हो। ये गलत है भाई। वो भी एम रूट के अंदर, तो इरेशनल भी घुस जाएगा इसके अंदर। देखो जरा समझो पहले इसको क्या है। देखो उसने हमसे बोला कि भाई देखो एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, समझना थोड़ा सा। मैंने आपके नाम नंबर लाइन ड्रॉ की। देखो 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इधर माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का 3 और माइनस का 4, ठीक है। ये सर हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। उसने ये बोला था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। भाई ये एवरी पॉइंट मतलब देखो ये 0 वाला भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है। 0 क्या हमारे पॉइंट है, ऐसे एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन ये हमने बना लिया। वो फॉर्म कैसे में है? रूट एम के फॉर्म में। तो मतलब भाई रूट एम मतलब रूट के 3 होंगे, माइनस के रूट के 2 होंगे। भाई एवरी पॉइंट मतलब सारे नंबर ले सकते हैं ना, कौन सा भी। रूट के 2 होंगे, रूट के 3 होंगे, रूट के 1 होंगे, और रूट के 5 होंगे, रूट के 6 होंगे। भाई ये तो बोला ना कि आप समझो, देखो कॉन्सेप्ट को समझो क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन के तो कौन से भी पॉइंट ले सकते हैं। उसने बोला एवरी, चाहे कौन से पॉइंट, सारे एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो सारे पॉइंट है वो रूट के एम में फॉर्म में होंगे। क्या बोला उसने कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ द रूट एम, रूट एम। तो उसने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। तो उसने बोला कि हमारे जो नंबर लाइन के सारे पॉइंट हैं वो रूट एम, एम मतलब एम वो भी क्या है हमारा रेशनल नंबर होगा क्या। सारे नंबरों को हमें रूट लगाना है सभी पे, और एम मतलब जो नंबर लेंगे हम, एम मतलब जो नंबर ले रहे हैं, सारे पॉइंट नाम वो इकट्ठे ऐसे तो बोल नहीं सकते, वो सारे लिख दे 0 2 4। उन्होंने क्या कहते सारे को एम से बता दिया कि भाई सबरों को क्या नाम से जाना जाएगा, एम से जाने का इकट्ठा। तो एम भाई रूट 3, एम की वैल्यू क्या है 3, एम रूट 2, एम की वैल्यू क्या है 2, एम रूट 2, ठीक है। तो ये एम हो गए। ये क्या ये हमेशा एक रैशनल नंबर होंगे, ये बात पूछ रहा है। तो एक बार बताओ ये रैशनल नंबर है 3 वाला? सर ये तो होते ही नहीं है। चलो वो छोड़ो, ये तो सर माइनस वाले हैं, वो छोड़ दो। क्या आप बताओ ये 5 सर रैशनल नंबर है? सर हमने पहले ही प्रूव किया था सर, हमने पहले ही प्रूव करा था थ्योरी में सर कि रूट 5 जो भी रूट होते हैं इनका अंडर रूट निकलते नहीं हैं। जैसे रूट 2 हुआ, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 9, रूट 2, ऐसे 5 7 11 13, ये सब क्या होते हैं इरेशनल। तो भाई उसने तो रैशनल बोला, तो ये तो इरेशनल आ गया, तो उसकी बात तो गलत हो गई ना। उसने जो बोला था वो बात तो गलत हो गई। क्या हो गई? उसने बोला था कि सारे नंबर लाइन पे जो पॉइंट होते हैं वो हमारे किसके फॉर्म में होते हैं, रूट एम के फॉर्म में होते हैं। ये बात तो उसने गलत करा दी। गलत क्यों हो गई? देखो उसने ये तो बोला था कि सारे पॉइंट है वो नंबर लाइन के अंदर वो रूट एम के फॉर्म में, और एम हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर। ये बात सही है कि ये रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है क्या? भाई ये तो चलो मान भी लो 2 रैशनल नंबर है, 3 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 6 है। लेकिन ये माइनस वाले ये कौन से रैशनल नंबर है भाई? -2 क्या रैशनल है ना। और उसका उसने भी ये बोला कि ये जो एम इज ए रैशनल नंबर, और एम उनको मतलब हम हमेशा ये इस फॉर्म में बता सकते हैं, तो ये गलत होगा भाई। क्यों बता सकते हैं? बता ही नहीं पाएंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो नेगेटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर को आप निकाल ही नहीं सकते, नेगेटिव नंबर का आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर का आप निकालोगे तो ये तो हो ही नहीं पा रहा कि रैशनल है, ठीक है, ये तो रैशनल है ही नहीं। समझ में आ गया? अब देखो तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये फॉल्स है हमारा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। बिकॉज, कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज एस नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एस स्क्वायर रूट अदर देन स्क्वायर रूट एनी अदर नंबर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को हम कभी भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। क्या आप बताओ, -2 को क्या आप ऐसे बना दोगे? सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हमने अभी पढ़ा ही नहीं, इमेजिनरी नंबर है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इनको सॉल्व करना, तो ये तो ना रैशनल नंबर है, ना इरेशनल है, ना रियल है, ये इमेजिनरी नंबर है। कौन से? इमेजिनरी। तो ये बात हमारी वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहाँ पर? वहाँ पर। तो ये सर यहाँ तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि रूट m का फॉर्म हमेशा रैशनल ही होगा। क्यों? हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि सर नेगेटिव नंबर को भी रैशनल हो ही नहीं सकता। मान लो आपने 2 लिख भी दिया है, चलो m रैशनल हो भी सकता है, तो फिर ये सर मान लो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, वो रैशनल है, क्या -2 रैशनल हो सकता है? सर नहीं हो पाएगा ना सर, वो ऐसे -2 है, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो इसको तो आपने कर भी लिया, 5 लिख लो, 9 लिख लो, ये तो चल मान लो एक बार हो भी जाएगा, लेकिन वैसे भी इसमें भी ये 5 इरेशनल है, तो उसने तो रैशनल बोला है, तो वैसे ही हमारी 2-3 जगह से बात गलत हो रही है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सबरे रियल, ये मैंने इसीलिए नहीं मिटाला क्योंकि ये थर्ड क्वेश्चन इसी से सॉल्व होना है टेबल से। देखो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सबसे पहले आप तो यहाँ देखा करो भाई, ये पहला पॉइंट, क्या रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? आप बताओ, क्या हमारा रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है? क्या हमारा रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है? सर देखो हम सर रियल नंबर इरेशनल नंबर सर हो ही नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि सर पहले जन्म किसका हुआ? इरेशनल का, तो पहले आना चाहिए इरेशनल को, और आ कौन रहा है सर? रियल नंबर, तो गलत बात है। पहले जन्म किसका हुआ भाई? यहाँ क्या बोल रहा है? रियल नंबर, और पहले बना कौन था? इरेशनल, तो पहले नंबर पे किसको आना चाहिए था? इरेशनल को। आ कौन रहा है? रियल नंबर, तो बात कैसी होगी हमारी? गलत। कैसी हो गई? गलत। क्या समझे आप कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, तो भाई पहले आता कौन? जन्म किसका हुआ? इरेशनल का। आ कौन गया? रियल, तो बात सही होगी आपकी? बिल्कुल गलत होगी सर, क्योंकि सर ये हो ही नहीं सकता कि भाई एवरी इरेशनल रैशनल हो सकता है, एवरी इरेशनल नंबर इज आ रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये वाला उल्टा बोलो तो गलत, उल्टा गलत। भाई जिसका जन्म पहले हुआ है तो वही तो दुनिया में आएगा, ये वैसे ही जो उसका जन्म ही नहीं हुआ वो आ जाएगा, तो ये बात भी हमारी गलत हो गई। क्या लिखोगे आप? फॉल्स। क्या लिखोगे? फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। आप बिकॉज फॉल्स, बिकॉज कारण क्या बताओगे? बिकॉज रियल नंबर इज मेड up of बिकॉज रियल नंबर इज मेड अप ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। आपको पता चल रहा होगा क्यों? क्योंकि भाई जो रियल नंबर बनते हैं वो इरेशनल से मिलकर बनते हैं। रियल किससे मिलकर बनते हैं? इरेशनल से। तो वो तो उल्टा बोल रहा है ना कि भाई इरेशनल ने रियल ने इरेशनल को बनाया है, गलत हो सकता है ना, इरेशनल ने रियल को बनाया है, तो वो गलत हो जाएगी बात, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो सारे हमारे रियल नंबर इरेशनल हो ही नहीं सकते, क्योंकि भैया ये वाले नंबर इसमें कभी मिलेंगे ही नहीं, पर ये वाले इसके अंदर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? सर बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया अच्छी तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डाउट हो तो बता दीजिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूँगा कमेंट करके। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, सबसे पहले इसको रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। वो बोल रहा है कि सारे ही हमारे
पॉजिटिव हैं। कौन? सारे हमारे इंटीजर नंबर ले लो पॉजिटिव वाले। कौन से? सारे जो भी हमारे जो मतलब ऑल नंबर होते हैं ना पॉजिटिव वाले, उनको आपको लेना है। देखो जरा इंटीजर नंबर पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। हम पहले तो देखो ये लिखें जरा, क्यों बार बार, देखो आपको पॉजिटिव लेना है यहाँ से, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये पॉजिटिव सारे नंबर लेना है। ठीक है सर, इतना हमने मान लिया कि सारे हैं पॉजिटिव। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने सारे ऑल पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो सर बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर रूट करो। पॉजिटिव इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर क्या लिख रहा है? आर द स्क्वायर रूट। हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो इरेशनल होगा? दोबारा सुनो, क्या आप इन सभी नंबरों का स्क्वायर रूट निकालो, ऐसे स्क्वायर रूट निकालो तो वो क्या हमेशा इरेशनल नंबर होगा? ये बात आप ही बताओ। सर एक बात बताओ, सर हमने 0 का निकाला वो मतलब नहीं 0 आ गया, 1 का निकालेंगे सर 1 आ गया, ये तो रैशनल आ गया सर। ठीक है, फिर सर 2 का निकाला सर, 2 का हमने निकाला सर, वो तो सर ओ सर 2 का तो सर रैशनल है, वो बात सही कह रहा है सर। अरे भाई 2 का निकालो, उसने ऑल बोला है ना, ऑल। यदि वो गिनती से बोलता 2 5 7 तो बात मानता, लेकिन उसने बोला है ऑल। क्या बोला है हमसे? कि ऑल बोला है, ऑल 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 ऑल। तो ऑल भाई देखो इसका निकालोगे आप, ठीक है, देखो ऑल बोला ना, देखो यदि मैं √2 का निकालूं तो कितना, ये क्या है हमारा? इरेशनल। ये वो सर सही बोल रहा सर। अरे भाई ऑल और भी चेक कर लो जरा, देखो और √3 का निकालोगे सर, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल ही है सर। फिर √5 सर ये भी है। क्या √4 है हमारा? √4 का तो 2, अरे सर ये तो रैशनल आ गया। ये √4 ये तो इरेशनल है हमारा रूप है, लेकिन सर जो √4 है हमारा, कौन? √4, क्योंकि एक नंबर लाइन से लिए मैंने पहले 2 3 5 4, ठीक है, ऐसे करके। तो मान लो 4 क्या है हमारा? 2 निकलेगा। हम जानते हैं सर 4 का क्या निकलता है? 2, क्योंकि 4 को ले सकते हैं 2 × 2, और एक पेयर बनना है तो क्या निकलेगा? 2। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। अब निकला सर हमारा, यानी स्क्वायर रूट सर 2 निकल गया। और सर 2 तो हमारा हम जानते हैं रैशनल है सर, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या है ये? रैशनल है। तो रैशनल है सर, तो उसने तो पहले ही बोला है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर रूट करोगे। मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, तो इरेशनल मिल रहा है सर। बहुत से केसों में सर मुझे तो रैशनल मिल रहा है सर। और सर आगे चले हम सर 8 का, मैं 9 का करूँगा तो कितना मिल रहा है? 3। तो ये भी क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये बात उसकी गलत है। ये बात गलत है कि सारे ऑल जो इंटीजर है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का यदि मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, ऑल जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको स्क्वायर रूट निकालूंगा तो हमेशा मुझे इरेशनल मिलेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है उसकी। यदि बात सही होती तो भाई इनका भी तो इरेशनल आना चाहिए था, पर ये 2 और 3 हमारे क्या आ रहा है? रैशनल। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ तक तो आंसर दे दिया। बोल रहा है और नॉट, यदि नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल नंबर। वो बोल रहा है यदि आपका आंसर, आप इस मेरी बात से सहमत नहीं हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो गलत कैसे बोल रहे हो उसका एग्जाम्पल भी दो। तो भाई एग्जाम्पल हम ये दोनों पटक देते हैं उसके सामने, ले भाई तू ले तो देख। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये बात उसकी कैसी है? गलत। कैसी है? गलत। तो अपन क्या लिखेंगे? सॉल्व। ठीक है, अपन लिखेंगे सिंस हमने ले लिया सिंस या सच आ नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, सच आ नंबर √4 और एक ले लिया √9। ठीक है, √9, √4 का निकलता है हमारा कितना? 4 का निकलता है 2 और √9 का निकलता है हमारा 3। ठीक है, 4 ले लिया। द स्क्वायर रूट ऑफ 4 and 9 इज 2 and 3। हमारा जो स्क्वायर रूट निकला 4 और 9 का, वो क्या निकला? 2 and 3, विच इज, जो कि हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर। विच इज 2 and 3 इज आ रैशनल, विच 2 and 3 इज आ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, उसको हमने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है,
ये दे दिया, 2 इज अ रैशनल नंबर। भाई उसने क्या बोला था, तो हमने देखो 4 और 2 दे दिया, भाई वो क्या है, रैशनल है, तो हमने बोल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 9 2 and 3 which 2 and 3 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि भाई उसने सारे बोला था, सारे पॉसिबल है नहीं है, तो हमने एग्जाम्पल कौन से पटक दिए उसके सामने, 4 और 9 वाले पटक दिए। और भी पटक सकते हैं, कौन से बता सकते हैं, 16 का, 25 का, 36 का, ये क्या है, रैशनल। लेकिन उसने बोला क्या था हमसे, इरेशनल, तो उसकी बात गलत थी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है, 2 को भी कर लिया है। 2 में उसने ये बोला था कि ऑल जो पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये, इनका आप स्क्वायर रूट निकालो तो इरेशनल ही मिलेगा आपको। गलत है भाई, क्या मिल रहा है, रैशनल भी तो मिल रहा है हमें, उसने इरेशनल बोला था, तो कुछ का तो रैशनल मिला, लेकिन सभी बोला, सब तो नहीं है, कुछ हैं लेकिन सबका नहीं है, तो उसने सब बोला, वो बात गलत है, सब नहीं हो सकते, सब व्यक्ति खराब थोड़ी ना हो सकते भाई, एक आदि खराब होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके यर्स, आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक होंगे, और मैं हूं मनोज सर, आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो एंड पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमें आप इस लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था बिल्कुल अच्छी तरीके से किया था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बताया था बाकायदा, और सब कुछ बताया था उसमें, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है जरा उसको टैकल करते हैं, और उसके बाद आगे क्वेश्चन होंगे उन्हें टैकल करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके देखो, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट होगा ही नहीं। देखो बहुत सरल है, क्योंकि देखो हमें पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो 3 है उसको रीड करते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो तो सबसे पहले आती है क्वेश्चन, सो दैट द रूट 2 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या बोल रहे, वो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो रूट 5 है, रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे, रूट 5 है उसको नंबर लाइन पर क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हमें जो रूट 5 दिया गया है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हमें करना है आज क्लास में, क्या करना है, रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं देखो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले, अच्छा एक बात बताओ, हमने जो पिछली वीडियो यानी पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे, जो NCERT बुक के है वो, उसके मैंने एग्जाम्पल भी करवाए थे आपको, तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, वीडियो डली हुई है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल क्वेश्चन किए थे तो मैंने उसमें पहले आपको बताया था कि मैंने आपको जो नंबर लाइन है वो पहले हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो हमें पता है कि, देखो आपको थोड़ा सा पता होगा कि जो रूट 5 कैसे आया होगा, तो वी नो दैट, हम जानते हैं रूट 5 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इस पर अंडर रूट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 और प्लस 1 तो कितना आ गया 5। तो ये रूट 5 कैसे हुआ, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 प्लस 1, यानी 2 का स्क्वायर किया होगा प्लस 1 से आया होगा, इसका मतलब है ना। देखो जरा, ये हम जानते हैं कि 2 और प्लस का स्क्वायर किया होगा तब उस पर अंडर रूट लग गया होगा, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। देखो तो हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो वी टेक या वी ड्रॉ, ठीक है, वी लेट वी टेक लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑन आ नंबर लाइन। देखो हमसे वो क्या, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेक किया, टेक मतलब लेते हैं हम, हमने क्या किया कि नंबर लाइन पे हमने क्या किया, देखो सिंपल सा, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ नंबर लाइन, चलिए टेक ले लो, ठीक है, ड्रॉ किया। फिर मैंने क्या किया, देखो नंबर लाइन पता है आपको 0, इधर नेगेटिव चलते हैं तो नेगेटिव नंबर हमें लेना नहीं है, पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो मैं नेगेटिव नंबर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने ले लिया कितना, प्लस का 1, ओके, हमने कितना ले लिया, प्लस का 1, फिर ले लिया 2, फिर ले लिया 3, ठीक है। आगे हमें जाना नहीं है, बस बहुत इतना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट वी टेक, हमने क्या किया, लेट वी टेक लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑन आ नंबर लाइन। हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर लेंथ की जो हमने नंबर लाइन है उसको ड्रॉ कर लिया है, नंबर लाइन पे हमने ले लिया, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की जो हमारी लेंथ है उसको मैंने एक नंबर लाइन पे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा उसका नाम दे देता हूँ, ठीक है, टेक VOB, टेक AB ले लो, ठीक है, लेट वी टेक लाइन, लेट वी टेक लाइन, क्या ले दूँ मैं, OA ले लेता, ठीक है, OA ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। OA नाम की मैंने क्या कर दी, मैंने OA की एक लेंथ ले ली, OA, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके ये मान लो O पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, O पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर O पॉइंट होगा,
और ए पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने कितना लिया है 2 सेंटीमीटर का लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो भी किस पे लिया, नंबर लाइन पे 2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ले ली है। आपको दिखाई दे हाईलाइट कर दिया मैंने कि 2 सेंटीमीटर की लाइन हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर चुके हैं। एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर क्या नाम रख दूं मैं परपेंडिकुलर का, देखो यहाँ मैंने क्या पॉइंट दिया ए, ठीक है, तो इसको रख देता हूँ ए बी ऑन ओ ए, ठीक है। जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर क्या नाम रखा है मैंने, ओ ए बी परपेंडिकुलर नाम रखा है। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, थोड़ा टेढ़े हो गया, थोड़ा सीधा बनाते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। उसके कितने हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लेंथ लिख देता हूँ, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट लेंथ, या यूनिट लिख दो, यूनिट लेंथ यानी 1 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, क्या नाम दिया है, इज ए बी ऑन ए, ठीक है, ऑन ओ ए। मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल सा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो परपेंडिकुलर आपको पता होगा जिस सरफेस पे, जैसे मान लो ये है लाइन, ठीक है, ये हमारी लाइन है, हमें इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब इस जो लाइन से उसका एंगल होना चाहिए कितना, 90 डिग्री का, कितना 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जो ए वाली लाइन है ना, इसका नाम मैं रख दो ए बी, तो ए बी लाइन से जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम सी, ठीक है, से जैसे मान लो तो ये ए बी, ठीक है, ऐसे नाम रख दिया मैंने, ठीक है। जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ए बी जो मान लो सी डी कर रहा हूँ, ठीक है, सी और डी, सी डी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ वो इससे कितना 90 डिग्री एंगल इस तरफ और 90 इस तरफ, तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण हमें बनाती है, ठीक है, जो रेखा अक्सर नीचे दी रहती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ओके सर आपने कर दिया इतना। और ये हमने परपेंडिकुलर कितने लेंथ का लिया, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर का। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारी सर, 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर हमने पहले क्या किया था। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, लेट वी टेक लाइन ए ओ ए, तो मैंने ओ से ए लाइन ली थी, वो भी कितनी 2 सेंटीमीटर लेंथ की, मैंने 2 सेंटीमीटर लाइन लिख दिया उसको, ऑन आ नंबर लाइन, वो भी नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है सर, इतना आपने कर दिया। उसके बाद सर एंड ड्रॉ आ परपेंडिकुलर, फिर हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जिसका नाम हमने सर रख दिया ए बी, ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है यहाँ सर, ओके। आपने ए बी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो भी कितने 1 सेंटीमीटर लेंथ का, कहाँ पर, ओ ए पर, ठीक है, ओ ए रहा, ओ ए पर ड्रॉ किया हमने किसको, ए बी को सर। फिर एंड ज्वाइन ओ टू बी, ठीक है, हमने फिर ज्वाइन कर दिया ओ से लेकर बी तक, हमने ज्वाइन कर दिया ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओ से बी को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ, ठीक है लोगों, मैंने ज्वाइन कर दिया किसको, ओ टू बी को ज्वाइन कर दिया, मैंने ओ से लेकर बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ज्वाइन ओ टू बी कर दिया, इसके बाद हमारा ये ज्वाइन ओ टू बी हो गया, ओके सर, तो हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। देखो ज्वाइन ओ टू बी ओ से, अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ये पूरा ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, जिसमें हमारा क्या होता है, देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ का लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, पीजीटी थ्योरम होती है, ओके, ये हमारा हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो हाइपोटेनस क्या है हमारी, देखो आपको कभी भी देखो हाइपोटेनस पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखो आप तो क्या किया करो, जो एंगल 90 होता है, जो एंगल 90 के सामने वाली, क्या देखो 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है, हाइपोटेनियस होती है। तो मैंने क्या बताया आपको, देखो 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या हो गई, हाइपोटेनस। देखो तो 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली हमारी क्या होगी, ओ बी क्या होगी हमारी, हाइपोटेनस, ठीक है। तो सर हमारा जो ओ बी है वो क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर सर
देखो तो नीचे ये होता है हमारा बेस यानी आधार, नीचे वाली लाइन क्या आधार बोलते हैं यानी बेस। देखो कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है किस पे होती है सर, पिलरों पर, यानी सर जिसको हम बोलते हैं नींव बोलते हैं, नींव है ना, शुद्ध भाषा में बोले नींव पे खड़ी होती है। कोई बिल्डिंग है तो उसकी पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। तो जो नींव होती है यानी जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन को ही हम क्या बोलते हैं बेस। तो बेस हमारा क्या हो गया यहाँ से ओ से ए, ठीक है, ऐसे ओ ए हमारा क्या हो गया बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बता दिया हमने पहले। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है ये परपेंडिकुलर होती है सर, ठीक है। तो हमारी जो ए बी है वो क्या हो गया परपेंडिकुलर प्लस। अब देखो बेस क्या हो गया सर, मैंने बताया फाउंडेशन हमारा बेस होता है, तो ओ से लेकर ए तक क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बेस, ठीक है सर। ओ कितना हो गया। अब देखो ओ बी आपको कितना दिया हुआ है सर, हमें ओ बी पता ही नहीं है सर, ओ बी तो फाइंड करना है, तो ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है हमें, तो ए बी सर हमें 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके सर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओ ए कितना दिया है सर 2 का स्क्वायर, ठीक है सर। देखो इतना हमने कर लिया क्या सर, ए भी दिया हुआ है सर हमें 1 सेंटीमीटर प्लस ये दिया है 2 सेंटीमीटर। देखो करो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ओ बी का स्क्वायर। अब देखो ओ बी पर हम स्क्वायर हटाएंगे यानी इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, इस पर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट। तो ओ बी का स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट। तो देखो ओ बी बराबर हमारा कितना आ गया 5, ठीक है। देखो सर अच्छा देखो सर हमें ये समझ में नहीं आया अभी तक कि सर स्क्वायर हटता है तो रूट क्यों। देखो इस भाई इधर कोई भी चीज़ हो इधर है ना, इक्वल के इधर हो और अदर साइड हो, मतलब एक इधर साइड हो इक्वल के, एक राइट साइड मतलब इस तरफ हो और एक उस तरफ हो, तो मान लो यहाँ 5 लिखा है, ठीक है। अब इस पर लगा स्क्वायर, तो जो इसका स्क्वायर होता है वो उधर चला क्या बन जाता है, इस पर रूट होता है, क्या रूट, ठीक है। तो क्या बन जाता है रूट, ओके समझ में आ गया। तो जब स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या लग जाएगा रूट, समझ में आ गया ये बात। तो यहीं से मैंने स्क्वायर हटाया इसका तो क्या लग गया रूट, ठीक है सर। हमारा रूट 5 था सर, रूट 5 हमने निकाल चुके हैं सर। तो अब सर रूट 5 हमारा क्वेश्चन था। अब सर इसको नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बहुत ईजी है, सिंपल होने वाला। देखो अब फिर क्या करना, देखो इतना हो गया हमारा यानी हमने यहाँ तक निकाल लिया सर। तो हमारा सर ये तो आ गया कितना रूट 5, ये हमारी जो थी हमारी हाइपोटेनस वो कितनी आ गई रूट 5, ओ से बी तक कितना आ गया रूट 5। तो रूट 5 आ तो गया सर। अब सर इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले देखो हमें क्या लिखना है। अब देखो वी टेकिंग ओ एज आ, ओ वी टेकिंग ठीक है, ओ एज आ सेंटर, ओ को हमें सेंटर लेना है, ओके ओ एज आ सेंटर। देखो सेंटर का मतलब होता है जहाँ से, आप देखो वी टेकिंग ओ एज आ सेंटर, हमने क्या किया ओ को सेंटर माना, ओ को क्या मान लिया सेंटर। जैसे हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ओ को जिस पॉइंट को लेते हैं उस सेंटर मानते हैं। मान लो मुझे इस लाइन पर इस पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम है ए पॉइंट, तो मैं बोलूँगा वी टेकिंग ए पॉइंट एज आ सेंटर। ए को सेंटर मान के ऐसे हम गोला खींचते हैं ऐसे, ठीक है। तो मान लो ऐसे है, ऐसे देखो ऐसे मान लो मार्कर से मैं करके ऐसे एक कंपास होता है हमारा, ऐसे करके खींचते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है समझ सकते हैं आप। देखो ठीक है, तो मान लो मैंने क्या किया ओ एज आ टेकिंग अ सेंटर, मैंने क्या किया ओ को सेंटर लिया है, ठीक है। बी टेकिंग ओ एज आ सेंटर, ठीक है। एंड ओ बी इज एन आर्क, ओ बी इज एन आर्क, ओ बी इज आ आर्क, ठीक है, ठीक है। एंड इंटरसेक्टिंग, सॉरी ऐसे लिखो, ओ बी इज एन आर्क इज कट एट दैट द पॉइंट, एट दैट पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, उस पॉइंट नाम रख दो, ठीक है। पॉइंट ऑफ क्या नाम रख दो तुम, चलो डी रख देता हूँ, ठीक है। डी सी है हमारा, नहीं है सर सी रख दो, ठीक है। तो हमने क्या किया देखो सर शुरू हमें स्टार्टिंग से देखना, वी टेकिंग हमने ओ को सेंटर लिया सर, ओ को सेंटर ले लिया सर हमने। फिर एंड ओ बी इज आर्क, अब ओ बी को हमने सर यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लिया, ओ बी को क्या नाप लिया हमने आर्क, कि ओ बी हमारा कितना बड़ा आर्क है, ओ बी को सर हमने आर्क ले लिया। फिर एंड ओ बी इज आर्क इज कट एट द, फिर इसको हमने कहाँ कट किया, एट दैट पॉइंट ऑफ सी ऑन अ नंबर लाइन, that point of C is called is represent रूट 5, ठीक है।
√5। तो हमारा जो पॉइंट है सी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को। देखो सर हमें कुछ समझ, लैंग्वेज तो आपने लिख दी सर, इसका समझना मतलब क्या है। देखो मैंने सिंपल सा आपको क्या करना है, ओ को आपको सेंटर लेना है, ओ को आपको सेंटर लेना है कॉपी, जैसे आप कॉपी पे ड्रॉ करोगे ना इस चीज़ को पूरा, तो ओ को सेंटर लिया हमने, ऐसे कंपास रखा, ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक नाप लिया ऐसे कंपास के अंदर, ओ से लेकर बी तक। फिर आपको ऐसे, फिर ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर करके, जहाँ पर जब पॉइंट ऐसे हम कट लगाएंगे ऐसे करके ओ से लेकर बी तक आपने आर्क ले लिया, उस आर्क को लेकर हम क्या करेंगे, ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, ऐसे सर्कल। तो जहाँ पर पॉइंट कट करेगा, ठीक है, जिस जगह पर ये पॉइंट कट करेगा, मान लो मैंने ऐसे करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस जगह पर पॉइंट कट किया है, तो इसको पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, सी। और ये किस पॉइंट, इसको क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा √5 को। समझ में आ गया। देखो दोबारा से मैं समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन। हमने सिंपल से पहले किया, वी टेक अ पॉइंट, हमने एक नंबर, सॉरी, वी टेक लाइन ओ ए, हमने सबसे पहले ओ ए 2 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया, फिर हमने 1 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर हमने ओ से बी को ज्वाइन किया, ओ से बी को ज्वाइन किया, तो हमने देखा कि हमारा एक ट्राइंगल बन चुका है जिसका नाम क्या था, ओ ए बी ट्राइंगल था, जिसमें हमने हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगाई, h² हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारी थी OB, तो मैंने बताया हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, जो 90 के एंगल के सामने, जो 90 का एंगल बनता है ना, उसके सामने वाली साइड होती है, सामने वाली भुजा या सामने वाली लाइन होती है, वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनस। तो 90 के सामने वाली क्या है, OB, तो वो आ गई हमारी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी OB का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल्स फॉर्म करता है, जो लाइन, जिस लाइन से हमारा बेस एंगल 90 डिग्री फॉर्म करता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये मान लीजिए AB है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो AB इक्वल टू दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। OB जो हमारा बेस होता है, यानी कोई मकान खड़ा हुआ है, ठीक है, जो मकान खड़ा हुआ है, तो वो मकान हमारा क्या होता है, बेस पे खड़ा रहता है, यानी फाउंडेशन। तो हमारा जो OA हो गया वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर हमने लेंथ ली थी 2 सेंटीमीटर की, ओके। अब देखो 1 + 4 कितना होगा, √5, तो OB इक्वल टू आ गया हमारा √5, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, बी टेकिंग O एज अ सेंटर। फिर हमको इतना करने के बाद हमें O को सेंटर लेना है, O को सेंटर लेने के बाद हमें OB एक रेडियस लेनी है, ठीक है। OB OB एन आर्क एच एन कट एट अ पॉइंट, OB एक आर्क लेनी है, फिर इसको कट करना है कहाँ पर, C पॉइंट पर। C पॉइंट पर जिस जगह पर हम OB लेके ड्रॉ करना है, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा यानी कट करेगा, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा पॉइंट C है, वो C पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ईजी तरीके से हो गया। सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको एक नंबर लाइन लेना है, उसमें 2 सेंटीमीटर की लेंथ लेना है, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद O को B को ज्वाइन करना है, फिर एक ट्राइंगल बन जाएगा हमारे लिए, और ट्राइंगल बन गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के √5 पे पहुंच गए। फिर तो लैंग्वेज लिखना है, और ऐसे करके आपको नाप के, जो कंपास होता है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, कंपास में O से B तक लेंथ लेनी है, और ऐसे करके सर्कल ड्रॉ, जिस सर्कल ड्रॉ करते समय जिस पॉइंट, जो नंबर लाइन है जहाँ पर वो कट करेगा, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √5 को ड्रॉ, ठीक है। इतना हो गया, ओके। तो हमारी ये बात तो हो गई। तो हमने देखते हैं अगला। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कोई मतलब का क्वेश्चन है नहीं, तो मैं उसको कराऊंगा नहीं, ठीक है। और वो ना आपके एग्जाम में आएगा, ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बाहर है, वो कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज है हमारी 1.3 उसको सॉल्व करेंगे। देखो मैंने पहले ही इसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुका हूँ, थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। थ्योरी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, तब भी बाकायदा पूरी थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है, और साथ में आपका रिवीजन भी होता चला जाता है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ओके। देखो